So good morning students. In previous video we are talking about aggregate functions. Okay. Next after that SQL functions के बारे में हमने देखा. ठीक है. स्केलर और ग्रुप एग्रीगेट या मल्टीपल रो टाइप्स के फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था. नेक्स्ट है ग्रुपिंग रिजल्ट्स. ये भी शायद क्लियर हो चुका है हमारा. So the group clause combines all those records that have identical values in a particular field or a group of fields. Yes. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था नेस्टेड ग्रुप्स. तो नेस्टेड ग्रुप्स एक्चुअल में होता क्या है? सी हियर, with group by clause you can create groups within groups. Such type of grouping is called nested grouping. This can be done by specifying in group by expression where the first field determines the highest group level, the second field determines the second group level, and so on. The last field determines the lowest level of grouping. तो इसमें हमने देखा था कि ग्रुपिंग जब हम करते हैं तो मल्टीपल कॉलम्स में मल्टीपल फील्ड्स में अगर हम कर रहे हैं, सो दैट इज योर नेस्टेड ग्रुपिंग. हम एक से ज़्यादा फील्ड्स को आपस में ग्रुप कर रहे हैं. ठीक है. सी देयर आर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैविंग सेम वैल्यूज फॉर फील्ड डिपार्टमेंट. वी कैन ग्रुप रिकॉर्ड. इसके बारे में आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी. सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय. जहाँ पर क्या करना है आपको? ग्रुप करना है बाय डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग. तो डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग आप ग्रुप कर रहे हैं. तो उसमें क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय नंबर को काउंट करके बता रहा है कि वो एक डिपार्टमेंट में तो आपके 3 हैं, सेकेंड डिपार्टमेंट में आपके 5 हैं, और जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में है उसमें 6 हैं. अब जब हम इसको नेस्टेड के साथ में यूज़ कर रहे हैं तो देखो, नेस्टेड के साथ में डिपार्टमेंट नंबर और काउंट एम्प्लॉय, 2 टाइप के यहाँ पर हमने फील्ड ले लिए. एक एम्प्लॉय नंबर है, एक डिपार्टमेंट नंबर है, और एम्प्लॉय टेबल से लेना है जिसमें ग्रुप करना है डिपार्टमेंट नंबर. तो ये इस टाइप से रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा था. मैंने आपको शायद बताया था इसके बारे में. ठीक है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेरी सिंपल, हैविंग क्लोज. सबसे पहले हमने देखा था आपका जो एग्रीगेट फंक्शन है उसमें मिन, मैक्सिमम, काउंट, सम और एवरेज. ठीक है. उसके बाद ग्रुपिंग रिजल्ट्स के बारे में हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि हम रिजल्ट्स को, हमारा जो आपका क्वेरीज है उसमें हम ग्रुप किस तरीके से कर सकते हैं, यानी तो फील्ड्स को आपस में हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी थी. उसके बाद में नेस्टेड ग्रुप आपको बताया था. अभी जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है आपका हैविंग क्लोज. हैविंग क्लोज क्या होता है? इस तरीके से ग्रुप बाई हमने देखा. ठीक है. सेलेक्ट हमने पता है, तो ऐसे ही होता है हैविंग क्लोज. अब हैविंग क्लोज जब वेयर कंडीशन यूज़ करनी होती है ना हमें, कि भाई जैसे बात करें कोई आपकी जैसे एम्प्लॉय टेबल थी, एम्प्लॉय टेबल में हम बात करें कि उन जो है एम्प्लॉयज़ की डिटेल दो जो इंडिया कंट्री से हों. ठीक है. इस टाइप से अगर मान लो कंट्रीज़ भी उस एड में ऐड कर दी जाए और उसमें बताया जाए कि भाई वो इस एम्प्लॉय की लिस्ट बता दीजिए कि जिसमें इंडिया से हो या बेंगलुरु से हो या जो है मुंबई से हो. इस टाइप से अगर हम कंडीशन देखना चाहते हैं तो हमें हैविंग क्लोज का यूज़ करना रहता है. See here, the having clause place conditions on group in contrast to where clause that places conditions on individual rows. While where conditions cannot include aggregate functions, so having condition can do so. तो हमें क्या करना है कि भाई हम जब कंडीशन देते हैं, जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि आप एक स्टूडेंट टेबल आपने क्रिएट किया, स्टूडेंट रिजल्ट टेबल. उसमें मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि भाई सेलेक्ट दोज स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट रिजल्ट टेबल जहाँ पर मैथ्स के ग्रेटर देन मार्क्स हो और साइंस के ग्रेटर देन मार्क्स हो. ठीक है. अब हम मैथ्स और साइंस के ग्रेटर देन मार्क्स ढूंढ रहे हैं, तो हमें वेयर कंडीशन का यूज़ करना रहता था कि भाई वेयर मैथ्स ग्रेटर देन 90 और साइंस ग्रेटर देन 90, ऐसा करता है. तो वेयर क्लोज क्या होता है? काउंट आपके जो एग्रीगेट फंक्शन है ना उसके साथ में वेयर क्लोज का यूज़ हम नहीं कर सकते. वेयर क्लोज आपके जो एग्रीगेट फंक्शन है उनको सपोर्ट नहीं करता. तो जब हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं सो वी यूज़ हैविंग क्लोज. तो हैविंग का मीन्स क्या होता है? हैविंग वही वेयर की तरह ही काम करता है, सेम उसी कंडीशन पे, पर उसके साथ में हैविंग के साथ में हमारे एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज़ हो जाते हैं.
सी हियर, सिंपल सा एक बार और रीड कर लें। द हैविंग क्लोज प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप इन कंट्रास्ट टू वेयर क्लोज दैट प्लेसेस कंडीशंस ऑन इंडिविजुअल रोल्स, while where condition cannot include aggregate functions, having conditions can do so। ठीक है। For example, to calculate the average gross and total gross for employees belonging to E4 grade, the command would be, अगर आपको क्या करना है, एवरेज ग्रोस का और टोटल ग्रोस का कैलकुलेशन करना है एम्प्लॉयज टेबल से जहाँ पर E4 ग्रेड हो, तो हम किस टाइप की कमांड देंगे? सी हियर, सेलेक्ट एवरेज ग्रोस, एवरेज निकालेंगे पहले ग्रोस का, फिर सम निकालेंगे ग्रोस का। ठीक है, दोनों फंक्शन हमने यूज में ले लिया, एग्रीगेट फंक्शंस यूज में आ गए। फिर कहाँ से निकालना है? एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, जहाँ पर ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करना है? ग्रेड के। ठीक है, ग्रुप बाय करना है ग्रेड के बेसिस पे। और हैविंग ग्रेड, जहाँ ग्रेड क्या होना चाहिए? E4। तो जो हैविंग कंडीशन हमने यहाँ पर ली है, ये हैविंग कंडीशन क्या है? ये हैविंग कंडीशन है हमारी कि हम कंडीशंस वुड बी एप्लीकेबल ऑन ग्रुप एंड नॉन इंडिविजुअल रोल्स, कि हमारी जो हैविंग कंडीशन है वो हमें वही रिजल्ट दे रही है जो हम चाहते हैं। टू एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ हुआ एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पर ग्रुप बाय ग्रेड के बेसिस पे करना है, और हैविंग जहाँ ग्रेड क्या होनी चाहिए? E4। तो जब हम इस टाइप की कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं, सो वी यूज़ हैविंग क्लोज। हैविंग क्लोज का यूज़ कंडीशंस को सेट करने में किया जा रहा है कि आप अगर एक्चुअल कंडीशन पर ही मीट करना चाह रहे हैं कि भाई मुझे यही रिजल्ट चाहिए, है ना, हमारे डेटाबेस से हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न में, सो वी यूज हैविंग क्लोज। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर, टू डिस्प्ले द जॉब्स वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज लेस देन 3, यू यूज द कमांड। अब आपको क्या देखना है कि डिस्प्ले कराना है द जॉब्स वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज लेस देन 3, जहाँ पर एम्प्लॉयज जो हैं वो लेस देन 3 हो। सो हम कौन सी कमांड का यूज़ कर रहे हैं? काउंट कमांड। सबसे पहले सेलेक्ट जॉब काउंट। अब जॉब वाले फील्ड में जॉब को सेलेक्ट करके वहाँ पर काउंट स्टार फंक्शन लगाया तो वो उसको पूरा काउंट कर देगा जॉब वाले डिपार्टमेंट को। सी हियर, तो हमने यूज़ किया सेलेक्ट स्टार जॉब, और सेलेक्ट जॉब और काउंट स्टार हमने यूज़ किया, तो वो जो जॉब फील्ड है ना आपका, ये वाला, इसको पूरे को वो काउंट कर रहा है। ठीक है, अब काउंट करेगा तो लास्ट में क्या होगा? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से जहाँ पर ग्रुप बाय कर दो जॉब को, और हैविंग काउंट कंडीशन यहाँ पर हम दे रहे हैं, जो हम एक तरीके से जो हैविंग क्लोज यूज़ हो रहा है वो आपकी कंडीशंस को अप्लाई करने में यूज़ हो रहा है कि आप किस टाइप का रिजल्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, उस टाइप से। ठीक है, जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जैसे पाइथन में या सी में लैंग्वेजेस में, वही काम यहाँ पर हैविंग करता है। ठीक है, सो हैविंग काउंट स्टार और लेस देन 3, तो लेस देन 3 हो जहाँ पर, वहाँ आपको वो जॉब्स डिस्प्ले करानी है, उन जॉब्स को ग्रुप बाय करके वहाँ पर काउंट फंक्शन जो हमने यूज़ किया है तो वो डिस्प्ले आपको कराना है। तो जो हमारी रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? द हैविंग क्लोज, सॉरी, इस टाइप से जो आपका रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, सो एनालिस्ट 2 है, प्रेसिडेंट 3 1, इस टाइप से रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हैविंग काउंट या हैविंग के साथ में अगर हम कोई एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं तो हमें हैविंग क्लोज लेना होता है। अगर हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं सो वी कैन ईजिली यूज़ वेयर क्लोज, WHERE वाला। ठीक है, द हैविंग क्लोज कैन कंटेन आइदर अ सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन, अब बुलियन एक्सप्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं उसमें, जिसमें बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, जो ट्रू और फॉल्स है ना, ट्रू फॉल्स पर ही हम उसको डिस्प्ले कराते हैं रिजल्ट्स को। सो एन एक्सप्रेशन और कंडीशंस दैट रिजल्ट्स इनटू ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड सिंपल बुलियन। और यूज एग्रीगेट फंक्शंस इन द हैविंग कंडीशंस। तो सी हियर, क्या करना होगा? यू कैन इंक्लूड मोर देन वन कंडीशंस इन हैविंग क्लोज, ऑफ कोर्स बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो उनका यूज़ कैसे करना है। सी हियर, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, जहाँ पर एवरेज निकालना है और सैलरी का एवरेज निकालना है। ठीक है,
फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से ग्रुप बाय कर दो डिपार्टमेंट नंबर को, है ना। हैविंग एवरेज कंपनी 750 ग्रेटर देन 750 एंड एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 2000। तो इस टाइप से अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो जो आपका ये था, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें से फाइंड आउट करेगा और आपकी जो एवरेज सैलरी है उसमें से फाइंड आउट करेगा। आपका जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, सी अगर सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर हैविंग कंपनी क्या है ये कम्युनिकेशन। सो हैविंग क्लॉज का यूज़ करना है तो आपको बुलियन एक्सप्रेशन पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन के अलावा एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है, एवरेज निकालना है एक फील्ड का, दूसरा है आपका एवरेज सैलरी का, आपको एवरेज निकालना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से जहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर को ग्रुप बाय करना है। अब हैविंग कंडीशन क्या है, हैविंग एवरेज, हैविंग एवरेज आपको निकालना है ग्रेटर देन 750 और एवरेज। तो ये क्या करेगा, यू कैन यूज एन एग्रीगेट फंक्शंस इन द हैविंग क्लोज इवन इफ इट इज नॉट इन द सेलेक्ट लिस्ट। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 3। सो यू कैन ऑल्सो यूज इन और बिटवीन ऑपरेटर्स विद हैविंग क्लोज। तो आप क्या कर सकते हो, पहले चीज़ तो इसमें हम हमारे जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं हैविंग क्लोज के साथ। हैविंग हम वेयर कंडीशंस के प्लेस पर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें बुलियन ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ थी यहाँ पर कि आपके जो इन और बिटवीन ऑपरेटर्स हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो वो किस टाइप से हमें यूज़ करना होगा, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर जॉब एवरेज सैलरी का निकालना है यहाँ पर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से और ग्रुप बाय कर दो डिपार्टमेंट नंबर और जॉब्स को, ठीक है। अब डिपार्टमेंट नंबर और जॉब्स के यहाँ पर 2 कॉलम्स बन के ऐसे जैसे हमने पहले देखे थे, ये वाला डिपार्टमेंट का और ये वाला जॉब्स का। तो इस टाइप से यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, जिसमें हमें क्या डिस्प्ले होना है, हैविंग जॉब इन क्लर्क और सेल्समैन। तो जहाँ पर जॉब्स हैं क्लर्क और सेल्समैन जो जॉब कर रहे हैं, तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर जॉब सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से ग्रुप बाई कर दो डिपार्टमेंट नंबर और जॉब को हैविंग सम सैलरी बिटवीन 3000 एंड 7000। तो ये उन्हीं एम्प्लॉयज़ की लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा जो क्लर्क और सेल्समैन हैं और जिनकी सैलरी 3000 से 7000 के बीच में है। उन डिपार्टमेंट की यहाँ पर इस टाइप से हम क्वेरी को ऐड कर सकते हैं कि जब हमें डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट करना है, जॉब सेलेक्ट करना है और एवरेज सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। उसके बाद में उनको ग्रुप बाई किस हिसाब से करना है, डिपार्टमेंट नंबर के और जॉब के अकॉर्डिंग। डिपार्टमेंट नंबर की लिस्ट आ जाएगी और जॉब की लिस्ट वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। हैविंग जॉब्स कौन कौन सी जॉब्स हैं, ओनली फॉर क्लर्क एंड सेल्समैन। सारे जितने भी वहाँ पर जो आपकी पोजीशन थी जॉब की, जो डेजिग्नेशन था वो नहीं आ रहा है, सिर्फ ओनली क्लर्क और सेल्समैन की ही वहाँ पर जो है डिस्प्ले कराना चाह रहा है हैविंग, है ना। तो ये कंडीशन यहाँ पर मीट हो रही है। तो उसके बाद में क्या करो, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर को सेलेक्ट कर लो, जॉब को सेलेक्ट कर लो और सैलरी का सम निकाल लो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। उसके बाद में ग्रुप बाय किसको करना है, डिपार्टमेंट नंबर को और जॉब को, हैविंग सम सैलरी, जहाँ सैलरी क्या होनी चाहिए, सम निकालो सैलरी का जिसमें बिटवीन 3000 टू 7000 होना चाहिए। तो इस टाइप से आपकी यहाँ पर क्वेरीज ऐड हो जाती हैं। बहुत ही सिंपल है हैविंग क्लोज। इसके अलावा हमने ग्रुप बाय देखा, हैविंग देखा, तो ये दोनों एक साथ ही आते हैं मोस्टली। इस चैप्टर में आपके इतना ही लगभग था, ठीक है। तो इसकी आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए अच्छे से। इस पूरे चैप्टर को आपको रिवाइज करना है। इसमें आपको क्लियर हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट में डेटाबेस कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड इट्स नीड। रिलेशनल डेटा मॉडल हमने देखा जिसमें हमने डोमेन, रिलेशन, टपल, एट्रीब्यूट, है ना, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ये सब चीज़ें देखी। नेक्स्ट था आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। एसक्यूएल में मैंने आपको बताया जनरल कॉन्सेप्ट एसक्यूएल है क्या, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्यों क्रिएट हम क्या करते हैं इसमें और ये क्यों
यूज़ होने लगा। सो एडवांटेजेस हमने देखी, उसमें हमने देखा DDL DML, ठीक है। नेक्स्ट आपका था डेटा टाइप्स, मैंने बताया डेटा टाइप्स में नंबर्स, डेसिमल, कैरेक्टर, वर्ड कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें आ गई थी आपकी, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी मेन थी वो थी आपकी SQL कमांड्स, जो ऑलरेडी 11th में भी आपने पढ़ा है ना। उसके अलावा सेलेक्ट, डिस्टिंक्ट, फ्रॉम, वेयर, इन, बिटवीन, लाइक, नल वैल्यू, इज नल, ऑर्डर बाई, ग्रुप बाई, हैविंग, उस ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई इश्यूज़ या कोई डाउट रहते हैं तो व्हेन एवर स्कूल विल ओपन वी विल रिवाइज इट, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। एसक्यूएल फंक्शंस में हमने देखा सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम, ये मेनली आपके 5 फंक्शंस हैं, है ना। उसके अलावा जॉइंस मैंने आपको बताए थे, जॉइंस में उसके जॉइंस के टाइप थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये DBMS वाला। ऑलमोस्ट आपके जो है 20-30 मार्क्स का जो है ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो इसको प्लीज़ प्रॉपरली रिवाइज करना। ईच एंड एवरी टॉपिक शुड बी कवर्ड बाय योर सेल्फ। मैंने कर चुका हूँ, अब आपको इसको अच्छे से मेमोराइज करना है, ठीक है। और कंप्यूटर नेटवर्किंग वाली यूनिट में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बचा हुआ हो। फिर भी कुछ हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आपके लिए आज के लिए। थैंक यू सो मच।